हरे कृष्णा। तो साधु संग सर्वशास्त्र कय, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। तो समस्त वैदिक शास्त्र घोषणा करते हैं कि साधु संग करना चाहिए। क्योंकि साधु संग करने से हमारा मंगल होता है, हमारा कल्याण होता है। लेकिन कैसे साधु संग करना चाहिए, किसको साधु संग करना कहा जाता है, इसको हम आज इस वीडियो में संक्षेप में समझने का प्रयास करेंगे। साधु संग अर्थात साधुओं के पास जाना, उनका सानिध्य प्राप्त करना, इसको कहा जाता है साधु संग करना। लेकिन साधु संग या साधुओं के पास अगर हम जाते हैं तो हम साधु संग का लाभ कैसे ले सकते हैं, इसको जानना बहुत ही आवश्यक होता है। इसीलिए क्या साधु संग होता है और क्या साधु संग नहीं होता है, इस पर हम आज विचार करेंगे। जैसे हम लोग साधुओं के पास जाते हैं और उनको प्रणाम करते हैं, कुछ फल फूल देते हैं, दक्षिणा दे देते हैं, तो इसको पूर्ण रूप से साधु संग नहीं कहा जा सकता। दूसरा, हम साधुओं को नई गाड़ियों में बिठाते हैं या उनके पास जाकर अपने संतान के लिए कुछ प्रार्थना करने को कहते हैं या बच्चों के एडमिशन की चर्चा करते हैं, पति पत्नी परिवार की समस्याओं को बोलते हैं, ये भी क्या है, साधु संग करना नहीं हुआ। और बहुत सारे साधुओं को हम थोक में बुलाते हैं, उन्हें भोजन कराते हैं, कुछ दक्षिणा भी देते हैं, तो ये भी जो है वास्तव में साधु संग नहीं हुआ। तो वास्तव में साधु संग करना क्या हुआ? वास्तव में साधु संग कहते किसको हैं? साधुओं के पास जाकर श्री कृष्ण लीला की कथा की चर्चा करना, अपने उद्धार के लिए कुछ जिज्ञासाएं करना, भजन कैसे हो, प्रेमा भक्ति कैसे प्राप्त हो, इन सब विषयों पर हमको चर्चा करनी चाहिए। और साधु जैसा कहते हैं उनके आदेशों का पालन करना, उस पर केंद्रित होना और उनके जैसा आचरण करके दिखाना या उसको करने का प्रयास करना, ग्रंथ इत्यादि पढ़ना, उन्हें समझना, समझ ना आने पर साधुओं के पास जाकर पूछना, जिज्ञासा करना, तो इस प्रकार हम साधु संग कर सकते हैं। तो ये वास्तव में साधु संग करना हुआ। ये नहीं कि साधुओं के पास जा रहे हैं और उनको प्रणाम कर रहे हैं, कुछ सांसारिक समस्याएं उनके पास जाकर पूछ रहे हैं और कुछ दक्षिणा भी दे दी उनको, कुछ भोजन भी करा दिया, अच्छे गाड़ियों में बिठा दिया। ये भी साधु सेवा तो है, साधु संग तो है, लेकिन इसका पूर्ण लाभ तब प्राप्त होगा साधु संग का जब हम साधुओं के पास जाएंगे, उनसे कृष्ण की लीलाओं की चर्चा करेंगे, जिज्ञासा करेंगे, प्रेमा भक्ति के विषय में पूछेंगे, उनके आदेशों का पालन करेंगे और उनके आदेशों पर चलने का प्रयास करेंगे, ग्रंथ इत्यादि पढ़ेंगे, उन्हें समझने का प्रयास करेंगे, समझ में नहीं आने पर उनसे पूछेंगे और इस प्रकार हम साधु संग का पूरा लाभ ले पाएंगे। हरे कृष्णा।